अब बहुत जल्द होने वाली है नाहर और शीतल की शादी। जी हाँ दोस्तों, दादी ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। दादी चाहती है कि किसी भी हाल में नाहर और शीतल की शादी हो जाए। लेकिन यह फैसला सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दरअसल दादी ने रूही को जयपुर में देख लिया है और वह समझ चुकी है कि रूही वापस आ चुकी है। दादी को डर है कि अगर रूही कुछ और दिन इस घर में रही तो वह नाहर के करीब आ जाएगी। इसी डर की वजह से दादी जल्द से जल्द नाहर और शीतल की शादी करवाना चाहती हैं। रूही को अभी तक यह सच्चाई नहीं पता कि नाहर और शीतल के रिश्ते की असल हकीकत क्या है। रूही को लगता है कि नाहर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और शीतल के साथ खुश है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। नाहर कभी भी शीतल को दिल से स्वीकार नहीं करता। अब आने वाली शादी में रूही के सामने आने वाला है पूरा सच। रूही नाहर के ही घर में रुककर उसकी शादी की तैयारियों में मदद करती नजर आएगी। इसी दौरान रूही अनजाने में नाहर और शीतल की बातें सुन लेती है। नाहर साफ साफ कह देता है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ रूही है। शीतल की जगह उसकी जिंदगी में कभी कोई नहीं ले सकता। शीतल के साथ उसका रिश्ता सिर्फ मजबूरी और अपनी बहन की शादी बचाने के लिए है। इसी बीच दादी मंदिर और पार्टी में रूही को देखकर घबरा जाती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं रूही फिर से इस घर और नाहर की जिंदगी में वापस न आ जाए। पूजा खत्म होते ही दादी पंडित जी को बुलाकर नाहर और शीतल की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाने का फैसला कर लेती हैं। रूही और नाहर वहीं मौजूद होते हैं। दादी पंडित जी से पूछती हैं, पंडित जी, कौन सा दिन शुभ रहेगा? पंडित जी बताते हैं, अगला हफ्ता बहुत शुभ है। सब हैरान रह जाते हैं। सोनी पूछती है, माँ जी, किस बात का मुहूर्त? दादी सख्त आवाज में कहती है, शीतल और नाहर की शादी का। यह सुनते ही नाहर और रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाहर गुस्से में कहता है, दादी, आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं शादी करना चाहता हूँ या नहीं। मैं यह शादी नहीं कर सकता। लेकिन दादी और कठोर हो जाती हैं। वह कहती हैं, नाहर, मत भूलो मैं तुम्हारी दादी हूँ। यह मेरा फैसला है। तुम्हारी शादी शीतल से अगले हफ्ते ही होगी। नाहर साफ इनकार कर देता है। तभी दादी सबसे बड़ा वार करत